Hello, dear learner. Today we are going to discuss reinforcement skill. Reinforcement, जिसको हम पुनर्बलन कौशल भी कहते हैं, क्या होता है, कैसे इसको क्लासरूम में यूज करते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और एज ए माइक्रो टीचिंग स्किल्स, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। और उसका फॉर्मेट कैसे होता है क्लासरूम में, उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी क्या है कि माइक्रो रीइंफोर्समेंट है क्या। तो रीइंफोर्समेंट बेसिकली जो टर्म है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। दिस टर्म सिंप्लाइज द यूज ऑफ टेक्निक फॉर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। एक तरह की टेक्निक है, कैसी टेक्निक जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक डिजायर डायरेक्शन में, जो हम चाहते हैं जिस डायरेक्शन में ले जाना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसके प्रयोग से हम उस चीज को, उस बिहेवियर के, लर्नर के बिहेवियर को डिजायर डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट का, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिकली द हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल। सुखवाद का जो सिद्धांत है, जिसमें कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो होता है दैट टेंड्स टू रिपीट द प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस एंड अवॉइड द अनप्लेजेंट वन। नॉर्मली ये होता है प्रोसेस में कि हम, जो सुखवाद की थ्योरी वो ये कहती है कि हम प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को रिपीट करना चाहते हैं और जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहते हैं। तो जो हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल है, लगभग ये रीइंफोर्समेंट उसी पे आधारित है। तो रीइंफोर्समेंट, साइकोलॉजी में रीइंफोर्समेंट बेसिकली आधारित है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी जो बीएफ स्किनर ने दी थी, उसमें कहा गया है कि इट इज refers to any consequence that increases the likelihood of a behavior being repeated in the future। कि कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी घटना के या किसी भी व्यवहार के जो होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको फ्यूचर में होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो रीइंफोर्समेंट एक प्रक्रिया है और उसमें जो हम स्टिमुलाई देते हैं, जो हम उद्दीपक प्रदान करते हैं, वो स्टिमुलाई जो होता है उसको हम रीइंफोर्सर कहते हैं। तो रीइंफोर्सर्स बेसिकली क्या है? रीइंफोर्सर्स जो है प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो प्रोवाइड करते हैं, या अनप्लेजेंट, या तो जो एक्सपीरियंसेस, जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे स्टिमुलाई को हम पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम नेगेटिव रीइंफोर्सर्स कहते हैं। तो पॉजिटिव जो रीइंफोर्सर्स होते हैं, उन वो जो है किसी भी रेस्पॉन्स या बिहेवियर जो हम लर्नर से चाहते हैं उसके होने की संभावना को बढ़ा देता है। नेगेटिव रीइंफोर्सर्स क्या करता है? जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है या रेस्पॉन्सेज हैं, उसके होने की संभावना को कम कर देता है। ध्यान देने वाली बात है, केवल दोनों में फर्क ये है कि एक जो होता है वो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेज, या कह सकते हैं कि जो रेस्पॉन्स या बिहेवियर हम इंडिविजुअल से चाहते हैं उस चीज को वो बढ़ा देता है। नेगेटिव रीइंफोर्सर्स का यूज जो अनडिजायरेबल रेस्पॉन्सेज या बिहेवियर है उसको कमजोर करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं इसमें कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स हैं वो है क्या। तो जो हमारा, हम जो आज डिस्कस करेंगे जिस स्किल की बात रीइंफोर्समेंट में, उसमें देयर आर 5 कंपोनेंट्स एंड दीज कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव वर्बल, पॉजिटिव नॉन वर्बल, नेगेटिव वर्बल, नेगेटिव नॉन वर्बल एंड एक्स्ट्रा वर्बल। तो जानना जरूरी है कि पॉजिटिव वर्बल होता क्या है। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स बेसिकली ऐसे रीइंफोर्सर्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि पॉजिटिव जो रीइंफोर्सर्स होंगे वो किसी भी जो बिहेवियर है, डिजायरेबल बिहेवियर है, उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसे रीइंफोर्सर जो वर्बल फॉर्म में होते हैं, जो बिहेवियर या जो रेस्पॉन्सेज है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें प्रेज वर्ड्स हो गए लाइक गुड, यस, राइट, एक्सीलेंट, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, दे आर द पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं उनमें, कुछ कैटेगरीज जिनमें प्रेज वर्ड्स हो गए, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, स्प्लेंडेड, राइट, करेक्ट, दीज आर द प्रेज वर्ड्स। सेकेंड कैटेगरी जो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स की होती है, दैट इज द टीचर्स बिहेवियर अदर देन द प्रेज वर्ड्स। कि जो पीपल के स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके रेस्पॉन्सेज हैं,
उनकी फीलिंग्स को रिपीट करना, रिफ्रेश करना, समराइज करना. So these are also kind of positive verbal reinforcers. So in this way, what we can use as a teacher, we can use the positive verbal reinforcers. किसी भी चीज को हम या तो हम वर्बली सपोर्ट कर रहे हैं, वर्बली प्रेज वर्ड्स के थ्रू, और या फिर उसके जो चीजें हैं, जो पीपल की जो जवाब है, उनके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उनको हम रिपीट कर रहे हैं या रिफ्रेश कर रहे हैं, इस तरह समराइज कर रहे हैं, तो भी एक तरह का पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर होता है. सेकेंड कैटेगरी इज पॉजिटिव नॉन वर्बल. पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स, basically they are the non-verbal, so they are in the form of gestures that express the pleasant feelings, like small smiling, nodding. These are the positive non-verbal. So further they can be categorized as two categories. First category includes the teacher's gestures conveying the pleasant feeling or approval of people responses. कि टीचर क्या करता है, कुछ जेस्चर शो करता है दैट कन्वे द प्लेजेंट फीलिंग और अप्रूवल ऑफ द, कि जो स्टूडेंट्स ने बताया है, जो रेस्पॉन्स दिया है वो सही है. स्माइलिंग, नॉडिंग ऑफ हेड, या क्लैपिंग, या स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स पे कीपिंग ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर रेस्पॉन्डिंग पीपल, आर गिविंग ईयर्स टू द पीपल इंडिकेटिंग दैट अटेंशन इज बीइंग पेड टू हिम. तो उसको ध्यान देना, उसके आंसर्स पे ध्यान देना, उसको सुनना, क्लैप करना, मुस्कुराना, नॉडिंग करना, ये बेसिकली दीज आर द पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर्स. द सेकेंड कैटेगरी जो इसकी है, दैट द टीचर प्रॉक्सिमिटी टू द पीपल, कॉन्टेक्ट विद द पीपल बाय द वे ऑफ पैटिंग, उसकी पीठ थपथपाना, राइटिंग पीपल्स रेस्पॉन्स द ब्लैक बोर्ड. दीज आर द पॉजिटिव non-verbal reinforcer. So these are the two categories. Further they can be divided as now coming to the third one. The third component of reinforcement skill is negative verbal and negative non-verbal reinforcers. Negative verbal reinforcers like using discouraging words, wrong, incorrect, stop it, you don't know even this, like that. So these are the statements. Negative verbal. Negative non-verbal, frowning, raising the eyebrows, or disapproving stares, tapping foot impatiently, or walking around. These are the negative non-verbal reinforcers. And next one is the extra-verbal. Extra-verbal reinforcers. Beside these positive and negative verbal and non-verbal reinforcers, we have another category, that is extra-verbal. We use sounds like ah, like that, आहें भरना, या इस तरह से हमिंग साउंड करना, या थोड़ा सा एक्साइटमेंट में उस चीज को आगे बढ़ाना. ऐसे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज extra-verbal reinforcers. So these are what? These are the 5 components that are the part of reinforcement. So how do we plan a micro teaching lesson? So this is a sample of micro teaching plan. Sample है, आप इससे बेहतर बना सकते हैं. एक sample है, कैसे बनेगा? You have to write the concept, period, skill, and the components that I have already mentioned. And in the presentation portion, you have to a PPT teacher will plan this kind of lesson that includes all kinds of activity, teachers activity, which and further the components also. Here it is given to name the part of the plant that grows under the ground. Students responded, and उसके बदले में जो जवाब आया, गुड, दैट इज करेक्ट. तो ये जो जवाब है, दैट इज द पॉजिटिव वर्बल वन. कंपोनेंट का नाम लिख दिया गया. यू कैन आल्सो राइट द नंबर हियर. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम? सेकंड क्वेश्चन. एंड आफ्टर द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, टीचर स्माइल्स एंड सेज करेक्ट. दिस इज द वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, पॉजिटिव वर्बल and non verbal. Again the same question repeated by the another question, that is, what gas do plant take in from the air to make food?
स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किया ऑक्सीजन, जो कि गलत जवाब था। टीचर ने जो एक्शन किया, रेजिंग आईब्रोज एंड स्लोली शेक्स हेड, दिस इज द नेगेटिव नॉन वर्बल। अगर उसने गलत जवाब दिया, टीचर ने फिर कहा नहीं, इफ ऑक्सीजन इज रॉन्ग देन विच गैस इज इट, उसको और करने के लिए तो किसी बच्चे ने जवाब दिया लड़खड़ाते हुए, कार्बन आधा बोला, एंड फर्दर टीचर सेज हम, यस गो ऑन, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो ये जो हमिंग साउंड या उसने जो प्रोड्यूस किया, ये ऐसे जो वर्बल है, एक्स्ट्रा वर्बल रिस्पॉन्सेस कहलाते हैं, एक्स्ट्रा वर्बल हो गए। सो इन दिस वे व्हाट यू कैन प्लान योर एक्टिविटी, you can plan your micro teaching skill lesson, and when you plan more and more questions and use the different kinds of positive verbal and negative, positive verbal, positive non-verbal, positive negative verbal and negative non-verbal reinforcers, so this will give you a kind of confidence, because especially reinforcement is very important in the classroom. It motivates the learner to repeat the behavior, basically, the desirable behavior. As I have already mentioned that it strengthens the behavior of the learner, or the desired behavior that we are seeking for. So this is all with the plan, and further there is a observation schedule that you can plan. So this is all regarding the reinforcement skill. Just plan and master it. Happy learning.